हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अपना पाठशाला पर। आज का जो टॉपिक है वो है अधिगम। आज हम लोग चर्चा करेंगे अधिगम पर कि अधिगम क्या होता है। जो बीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम। एक बार आप लोग ऐसा पढ़ेंगे जो कभी भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अधिगम। अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का अर्थ क्या होता है? तो अधिगम का जो अर्थ होता है, अधिगम का अर्थ क्या होता है? तो अधिगम का अर्थ एक संकीर्ण भाषा में है और एक व्यापक अर्थ में। तो जो संकीर्ण भाषा में है, व्यापक का अर्थ, वो अधिगम का अर्थ वो बहुत ईजी है। जो अधिगम का अर्थ है उसका मतलब है सीखना, जिसका इंग्लिश क्या होता है? लर्निंग। लर्निंग। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। आसान भाषा में कहा जाए तो किसी चीज़ को सीखना, किसी ज्ञान को सीखना क्या हो जाएगा? आपका अधिगम हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करें व्यापक अर्थ में। तो जो व्यापक अर्थ में अधिगम का जो अर्थ है हो जाएगा व्यवहार परिमार्जन की प्रक्रिया। हो जाएगा व्यवहार परिमार्जन की प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं परिमार्जन की प्रक्रिया। बहुत जगह लिखा होता है व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया। तो जो आपका परिवर्तन होता है, ये हमेशा निगेटिव भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। जो आपका परिवर्तन है ये निगेटिव और अस्थायी हो सकता है, जो कि परिमार्जन जो है ये हमेशा पॉजिटिव और अस्थायी ही होगा। जो आपका क्या है परिमार्जन है ये हमेशा अस्थायी या पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से व्यवहार में परिमार्जन मतलब कि पॉजिटिव चेंज, आपके व्यवहार में पॉजिटिव और अस्थायी चेंज की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं परिमार्जन। व्यवहार में परिमार्जन की प्रक्रिया। आसान शब्दों में कहा जाए तो व्यवहार में परिमार्जन की प्रक्रिया ही अधिगम है। अधिगम में अस्थायी व्यवहार क्या होते हैं आप लोग जान लीजिएगा। जो अस्थायी व्यवहार होते हैं, जैसे कोई चीज़ आपने एक बार सीख लिया, आपने कोई एक चीज़ सीख लिया, जैसे आपने मान लीजिए कि आपने मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया, एक बार बाइक चलाना आपने सीख लिया, तो होगा क्या कि आप जब एक बार सीख लेंगे तो इसे भूलेंगे नहीं, आप कभी भी चलाएंगे तो आप चला सकते हैं। तो ये क्या हुआ आपका? ये आपका अस्थायी व्यवहार हुआ, आपके अस्थायी व्यवहार में चेंज हुआ। अगर यही अस्थायी व्यवहार होता तो आप भूल जाते। जैसे बहुत सारी चीज़ें जो आप भूल जाते हैं वो क्या होगा? अस्थायी व्यवहार होगा। ठीक है, तो जो अस्थायी व्यवहार होगा वो हमेशा बना रहेगा, कंटिन्यूटी उसमें बनी रहेगी, कभी आप भूलेंगे नहीं। ये होगा आपका अस्थायी व्यवहार। अस्थायी व्यवहार में जैसे आपका क्या हो जाएगा, आपकी जो पलक झपक जाती है अस्थायी हो गया। ऐसे बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो आप भूल जाते हैं, अभ्यास के बाद आप भूल जाते हैं, तो वो अस्थायी व्यवहार में परिवर्तन हुआ। तो आपका अस्थायी व्यवहार में परिमार्जन की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। तो चलते हैं अब। अधिगम की जो परिभाषा होगी व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आए अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। कैसे परिवर्तन? अस्थायी परिवर्तन। आपके व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव, ये तीन शब्द जो है व्यवहार परिवर्तन के क्या हैं? कारक हैं। प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुभव। अनुभव के द्वारा आप कोई चीज़ सीखते हैं, अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा कोई चीज़ सीखते हैं, वो आप जल्दी भूलते नहीं हैं। तो क्या हो जाएगा आपका ये? जैसे आपने बचपन में जब आप कॉलेज गए, आपको टीचर ने पढ़ाया, आपको बताया 2 और 2 4 होता है। उसके बाद में आपने उस पर अभ्यास किया। पहले सर ने प्रशिक्षण दिया, आपने अभ्यास किया, तो वो आपके अनुभव में जुड़ गया। जितनी बार टीचर ने बताया उतनी बार आपने अभ्यास किया तो वो आपका अनुभव बनता चला गया। तो इस तरह से आपके अस्थायी व्यवहार में परिवर्तन हो गया, जो कि आप कभी 2 + 2 4 कभी नहीं भूलेंगे। तो ये आपके अस्थायी व्यवहार में परिवर्तन हो गया। देख लेते हैं कुछ परिभाषाएं विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार। उससे पहले व्यवहार परिवर्तन के कारक, जैसा कि मैंने बताया था, एक अनुभव हो गया और दूसरा अभ्यास और प्रशिक्षण। तो सबसे पहले जब किसी चीज़ का हम प्रशिक्षण लेते हैं तो उसका हम क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं। प्रशिक्षण के बाद क्या करते हैं? अभ्यास। जब आप अभ्यास करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी अनुभव में आती चली जाएंगी। आप जितनी बार अभ्यास करेंगे आपका अनुभव उतना अच्छा होता जाएगा।
जितनी बार आप अभ्यास करेंगे आपके अनुभव में जुड़ता जाएगा। तो इन तीनों चीज़ों से जहाँ पर व्यवहार में परिवर्तन हो वहाँ पर क्या होगा, अधिगम होगा। वहाँ पर क्या होगा, अधिगम होगा। आप रट रहे हैं तो रट्टा जो मारना है वो आपका अधिगम नहीं हुआ। आप कोई चीज़ रट रहे हैं, रटने के बाद आप भूल जाएंगे, कन्फर्म है आप भूल जाएंगे, तो ये आपका अधिगम नहीं हुआ। रट्टा जो मारना है वो आपका अधिगम नहीं हुआ। परिभाषा दे लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में आता है ये परिभाषा किसकी है। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वो आपकी है, आदत आदत अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है। आदत अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है। आपकी कोई आदत होगी, आपका एटीट्यूड होगा और आपका ज्ञान, ये तीनों का जो अर्जन है वो क्या है, अधिगम है। वुडवर्थ ने कहा है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान द्वारा, जैसे कोई चीज़ आपको जब प्रशिक्षण दिया जाएगा तो वो आपके लिए नई चीज़ होगी। जब आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा तो आपके लिए नई चीज़ होगी, और जब आपके लिए नई चीज़ होगी तो आपकी जो प्रतिक्रिया होगी वो कुछ नई होगी। आपकी जो कुछ प्रतिक्रियाएँ होंगी वो आपको कुछ नई प्राप्त होंगी। तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या है, सीखने की प्रक्रिया है। कोई चीज़ जब आपको पहली बार बताया जाएगा तो आपके लिए नया होगा, और उस नए ज्ञान के लिए, उस नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप कुछ नई प्रतिक्रियाओं को करेंगे। आप कुछ नई प्रतिक्रियाओं को करेंगे तो आप उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है क्या है, ये अधिगम की प्रक्रिया है। अगला है आपका गेट्स के अनुसार। गेट्स के अनुसार क्या है, अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नति अधिगम है। आपको बता दें कि जो व्यवहार परिवर्तन था उसमें कौन से तीन कारक थे, अनुभव था, प्रशिक्षण था और अभ्यास था। तो जिसमें से इन्होंने दो चीज़ें ली हैं, अनुभव और प्रशिक्षण। अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में उन्नति अधिगम है। आपको पता है कि जब कोई चीज़ आप प्रशिक्षण करेंगे उसके बाद आप उसका अभ्यास करेंगे, और जितनी बार आप अभ्यास करेंगे वो आपके अनुभव में जुड़ता चला जाएगा। तो इस तरह से अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नति अधिगम है। तो इस तरह से ये अधिगम की परिभाषा, अधिगम क्या है, ये सारी चीज़ें खत्म हुई। थैंक यू।